विषंग का वध करने को दंडनायिका द्वारा उपाय करना। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, मुख्य दैत्यों के छल कपट पूर्ण प्रयत्नों को सुनकर वहां स्थित देवगण भी दैत्यों की धृष्टता के प्रति विस्मय करने लगे। अब शक्तिगण द्वारा बांधे गए दैत्य के छोटे भाई को लाया हुआ देखकर शक्तियों ने अति क्रोध से लाल आंखें कर कहा, वध करो, मारो, इसे काट डालो और अंग भंग कर दो। यह सुनकर दंडनायिका ने उसके वध का उपाय सोचा। अनंतर श्री माता की सम्मति से मंत्रुणी ने कहा, बंधे हुए का वध ठीक नहीं है, क्योंकि बंधी दशा में वह मृत तुल्य ही कहा गया है। अपनी दशा को दैत्यराज मंडल को कहने के लिए ये दैत्य उसके पास जाए। यह कहकर श्री देवी ने उसे छोड़ दिया। तब मंत्रुणी ने उससे कहा, अरे दैत्य, फिर इस प्रकार के वीरों द्वारा निंदा योग्य कार्य को मत करना। इस प्रकार मंत्रुणी के कथन को सुनकर वह दैत्य लज्जित होकर सिर नीचा झुकाए पीठ देखकर फिर पीछे ना देखते हुए अतिशीघ्र चला गया। अनंतर ललतांबा के साथ एकत्र हुए शक्तिगण ने राक्षस के साथ हुए परस्पर अत्यंत अद्भुत युद्ध के वृतांत को कहा। तब दंडनायिका ने मंत्रिणी को प्रति मंत्रणा करने के लिए कहा, हे देवी, दैत्यों के साथ आज अत्यंत भीषण महायुद्ध हुआ। अब रात्रि थोड़ी सी बची है, फिर सूर्योदय होते होते अत्यंत उग्र युद्ध हो सकता है। ये दैत्य लोग कपटपूर्ण युद्ध करने वाले हैं, इसलिए हम सबको फिर युद्ध में संपूर्ण सेना सहित चलना चाहिए। तब फिर यहाँ चक्रराज रथ अकेला ही रह जाएगा। यद्यपि महादेवी की महिमा से कोई दुर्घट कार्य नहीं होगी, तब भी यह अनुचित लगता है। तब किस प्रकार व्यवस्था की जाए? इस प्रकार विचार कर, बुद्धिपूर्वक समझकर, जो समुचित हो सो जानकर यथायुक्त करो। इस प्रकार दंडनी के वाक्य सुन मंत्रुणी ने स्वयं उसे उपयुक्त माना। अब शुद्ध बुद्धि से सोचकर ललिता भगवती को प्रणाम कर वह बोली, हे माता, मेरे वचन सुन। जो वाराही ने कहा कि सूर्योदय के साथ ही हम सबको शक्तियों की सेना को साथ लेकर फिर युद्ध करने को चलना चाहिए। गुप्तता से रहित तथा सेना से हीन ये रथ ही आपका आश्रय स्थान है, परंतु ऐसा होना अनुचित के कारण शोभा नहीं देता है। जब सारा ही शक्तिगण युद्ध से अत्यंत चकित हो रात्रि में विश्राम करेगा। आज की संचालित युद्ध की दैत्यों की कपटपूर्ण छल नीति से विशंकित हो वे स्वयं स्वस्थ हृदय नहीं है, इसी से देवियां फिर विश्राम न लेंगी। आप यदि मुझे अपने को यहाँ पर्याप्त समझती हैं, तो मुझे फिर आज्ञा दीजिए। मैं शत्रुओं की प्रवृत्ति को रोकने में प्रयत्नशील बनूं, सम्यक प्रकार से शक्तियों की किसी से न दबाई जाने वाली प्रवृत्ति को विचलित करूंगी। इस प्रकार विज्ञापन दिए जाने पर देवी ने उस तरह की प्रवृत्ति के लिए मंत्रुणी को आदेश दे दिया। नित्याओं में उस पंचदशी ने जहां चतुर्दशी थी उसे आदेश दिया, शत्रु को रोकने के लिए परीक्षा बनाओ। आज्ञा प्राप्त करते ही उस देवी ज्वाला मालिनी ने असुरगण को बाधा करने वाली अग्नि की ज्वालाओं से परिपूर्ण महासाल को बनाया। वहां शक्तियों की सेना का घेरा डालकर परीक्षा को सुरक्षित कर दिया। अनुलंघनीय उन्नम्र आकार वाला वायु देश में ज्वाला युक्त अत्यंत भीषण अंतर में शक्तियों को शीतल करता हुआ बाहर की ओर 1 योजन तक सुविस्तृत ज्वाला से पूर्ण एवं योजन तक के विस्तार से मध्य वाले द्वार वाला वे साल विशेष शोभायमान हुआ। इस प्रकार साल को देखकर शक्तियां पूर्ण आश्वस्त हो गईं कि अब रथ को किसी प्रकार का भय नहीं है। वहां जो युद्ध से थकी हुई शक्तियां थीं, वे खूब सुख निर्भर हो सो गईं। मंत्रनाथा ने 1000 शक्ति देवियों को वहां रक्षा करने का आदेश दिया। इस प्रकार श्री ललितांबिका ज्वालापूर्ण साल के बीच में विराजी हुई स्थित हुई।